Hey guys, welcome to my YouTube channel. Please hit a like and subscribe. तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोगों को मेरा लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी। तो आज का वीडियो है कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि JNCSR, टिफ़र एंड आइज़र। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टिफ़र। टिफ़र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसमें इसमें है MSc इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इंटीग्रेटेड PhD इन बायोलॉजिकल साइंसेज एज वेल एज MSc इन बायोलॉजी। तो इसका जो टिफ़र का जो पेपर पैटर्न है उसमें टोटल क्वेश्चंस आते हैं 60 और टोटल मार्क्स है उनका 80। जो टिफ़र का पेपर है MSc इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इंटीग्रेटेड PhD इन बायोलॉजिकल साइंस एज वेल एज MSc इन बायोलॉजी, वो सेम आता है। जो टिफ़र का पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो थोड़ा लॉजिकल होता है, मतलब उसमें आपको थोड़ा अपना ब्रेन को बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। इधर जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 15 में से 10 क्वेश्चंस जो हैं, जो स्टार्टिंग 10 क्वेश्चंस हैं उनके वो सारे 1-1 मार्क्स के होते हैं, और जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो इस हिसाब से ये वाला हो गया, ये सेक्शन हो गया 20 मार्क्स का। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स +2 लेवल तक की आती है। इसमें भी टोटल क्वेश्चंस 15 है। 15 में से स्टार्टिंग 10 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच एंड लास्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स ईच। नाउ थर्ड पार्ट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आती है ग्रेजुएशन लेवल तक की, जिसमें अगेन टोटल क्वेश्चंस 15 ही आते हैं। स्टार्टिंग 10 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच एंड लास्ट 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में कुछ, जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनसे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा बनते हैं। फिज़िक्स का जो पोर्शन है वो भी 20 मार्क्स का है। जनरल एप्टीट्यूड भी 20 मार्क्स का है। केमिस्ट्री भी 20 मार्क्स की है और बायोलॉजी भी 20 मार्क्स की है। बायोलॉजी अगेन ग्रेजुएशन लेवल तक की बायोलॉजी आती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15, इनमें से स्टार्टिंग 10 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच एंड लास्ट 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। जो बायोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है, आपको यहाँ पे अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। और इस पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है उसका ये है कि जो 1 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं उनमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और जो क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं उनमें 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे फेलोशिप भी है। फेलोशिप फेलोशिप के बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले इधर एडमिशन के लिए आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है टेस्ट। आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट पास होने के बाद जो टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा, और जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने के बाद उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए वहाँ से कॉल आएगी। जो ये तीनों स्टेप्स को क्लियर कर लेंगे उनको टिफ़र में एडमिशन मिल जाएगा। टिफ़र में मेनली 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। First is Department of Biological Sciences. It is situated in Mumbai. And the second one is National Center of Biological Sciences. It is in Bangalore. And the third one is Tiffer Center for Interdisciplinary Sciences, Hyderabad. Now, अब फेलोशिप की बात करते हैं। फेलोशिप जो MSc इन बायोलॉजी है और इंटीग्रेटेड PhD है बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर, वहाँ पे फेलोशिप है 16,000 पर मंथ। और जो MSc इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन है इसमें फेलोशिप है 12,000 पर मंथ। ये फेलोशिप आने वाले मतलब एडमिशन के बाद 1 साल तक की है। उसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी फेलोशिप बढ़ती जाती है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये पेपर। बहुत मतलब ये इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टिफ़र में जो इंटीग्रेटेड PhD मतलब इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम है वो 6 साल का होता है। एक अच्छा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड PhD का, क्योंकि MSc स्टार्टिंग में 2 साल की होगी, उसके बाद आपको PhD का पढ़ाया जाएगा, और PhD में जाने के बाद आपकी फेलोशिप बढ़ जाएगी जितना PhD वालों को मिलता है।
और एक बहुत ही अच्छा कि यहाँ पे जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा कम है और फेलोशिप भी है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको अगर ये इंस्टीट्यूट मिलता है तो। इसमें आपको लॉजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लॉजिक पे बेस्ड रहते हैं। फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, और जनरल एप्टीट्यूड तो आता ही है। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा लॉजिकल आती है और जनरल एप्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उधर भी लॉजिक तो लगता ही है बहुत। क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस में लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और आयनिक इक्विलिब्रियम ऑल्सो, उसके भी क्वेश्चंस बनते हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी एक है चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया टिफ़र के बारे में। अभी हम बात करते हैं JNCSR की। JNCSR में वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन लोगों ने जेम बायोटेक की एग्ज़ाम दी है। क्वालिफाई हो नहीं हो इट डजेंट मैटर, बस आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। इसमें भी इंटीग्रेटेड PhD इन बायोलॉजिकल साइंसेज होती है। और JNCSR में आपको एडमिशन के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो कि JNCSR की तरफ से निकलते हैं। उसमें फिर आपको वेट करना पड़ेगा शॉर्ट लिस्ट निकलने तक। शॉर्ट लिस्ट में जिन लोगों का नाम निकलता है उन लोगों को वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं उनका थर्ड स्टेप है, उनको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। और जो इंटरव्यू में भी कर लेते हैं वो लोग उधर एडमिशन उनको मिल जाती है। तो ये 3 स्टेप आपको वहाँ भी फॉलो करने पड़ेंगे आपको एडमिशन मिलने के लिए। JNCSR 2020 का जो पेपर पैटर्न था वो ये था कि उसमें 40 क्वेश्चंस आए थे। 40 क्वेश्चंस में मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वो बायोलॉजी से ही थे, 1 या 2 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे, बाकी फिज़िक्स और मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं था। और 40 क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के थे। करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मोस्टली क्वेश्चंस बायोलॉजी से थे। ये पेपर अगेन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोलॉजी के अंदर। केमिस्ट्री बहुत कम आती है, 1 या 2 क्वेश्चंस, बाकी मैथ्स और फिज़िक्स बिल्कुल भी नहीं आती। तो आप इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बायोलॉजी ही पढ़िए। हाँ, एक बात और, JNCSR के फॉर्म फिल करने के लिए आपको वहाँ पे रिसर्च प्रपोज़ल के लिए मांगते हैं, तो आपको फॉर्म में रिसर्च प्रपोज़ल फिल करना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं आइज़र की। आइज़र के बारे में। आइज़र के अंदर आती है 4 आइज़र्स जो कि इंटीग्रेटेड PhD इन बायोलॉजिकल साइंसेज कंडक्ट कराती है। आइज़र मोहाली, आइज़र त्रिवेंद्रम, आइज़र तिरुपति, आइज़र पुणे। आइज़र मोहाली, आइज़र त्रिवेंद्रम और आइज़र तिरुपति जो है वहाँ पे या तो रिटर्न टेस्ट होता है या फिर इंटरव्यू होता है, और जो फाइनल राउंड है उसमें तो इंटरव्यू होता ही है। और फर्स्ट राउंड में या तो रिटर्न टेस्ट हो सकता है या फिर इंटरव्यू भी हो सकता है। और आइज़र मोहाली, आइज़र त्रिवेंद्रम और आइज़र तिरुपति ये तीनों जो है वो या तो जेम बायोटेक वालों को लेती है या फिर टिफ़र वालों को लेती है। तो जेम बायोटेक और टिफ़र दोनों जो भी जिन लोगों ने दिया है वो इसमें उन तीनों आइज़र्स में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक है आइज़र पुणे जो सिर्फ उन्हीं लोगों को लेती है जिन्होंने टिफ़र क्वालिफाई किया है। आइज़र पुणे में एडमिशन के लिए 2 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। फर्स्ट राउंड में सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सिंपल राउंड होता है, यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सिंपल रहता है। बाकी सेकेंड राउंड है, सेकेंड राउंड में वो लोग जो फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग सेकेंड राउंड में पहुँचते हैं। सेकेंड राउंड का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो लोग सेकेंड राउंड को क्वालिफाई कर लेते हैं वो आइज़र पुणे में उनका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जब आप लोग जाओगे तो आपको वो लोग कुछ टॉपिक्स पूछते हैं, 1 या 2 टॉपिक्स जो आपको बहुत पसंद है या फिर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ऐसे टॉपिक आपसे वो पूछेंगे और उन्हीं पे आपको क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाइए जो आपको पसंद है और जो आपको आते हैं।
2 या 3 टॉपिक ऐसे आपके होने चाहिए। तो ये आज की हमारी वीडियो हो गई। इसमें मैंने आपको 3 एग्ज़ाम्स के बारे में बताया है, टिफ़र, JNCSR एंड आइज़र। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और आइज़र में भी शायद फेलोशिप है, वो इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। बाकी JNCSR में भी फेलोशिप है 5000 पर मंथ की, और टिफ़र में है ही, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये तीनों एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं। आप इनके फॉर्म ज़रूर भरिए अगर आपने बायोटेक के जेम बायोटेक दिया है या फिर टिफ़र दिया है तो ज़रूर भरिए, ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे से पढ़िए, टेंशन फ्री रह के पढ़िए, एकदम चिल होके पढ़िए, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।